हेलो दोस्तों। तो जो सीरीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो जो इस कहानी में हमारा हीरो है यानी कि कुरुसाई, वो हमें बताता है कि इस दुनिया में जब से आसमान में लाल चांद मौजूद आया है तब से लेके अब तक ये अर्थ पहले जैसी नहीं रही। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि दो दुनिया आपस से टकरा चुकी है, जिसका रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि अर्थ में अब श्रापित चीजें हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि नॉर्मल इंसानों को तो नहीं दिखाई देती, लेकिन वो धीरे धीरे करके हमारे अर्थ को खाई जा रही है। और अगर इन सारी चीजों को नहीं रोका जाएगा तो ये अर्थ को पूरी तरह से तबाह कर देगी। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी है कि इन सारी चीजों को देख सकते हैं अपनी आंखों से, और वो उन सारी शक्तियों की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। लूशियन कॉर्पोरेशन जो कि एक कंपनी है, वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर रिसर्च कर रही है। वो उन लोगों के ऊपर नजर रखती है जो कि आम इंसानों से अलग हरकतें करते हैं, और जब उन्हें ये लगता है कि अब उस बंदे के ऊपर उसकी पावर्स हावी होते जा रही है तो वो उसे वहीं पर ही मार देते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम क्विंसंग सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो कि मेट्रो में से बाहर निकल रहा होता है, उसे कोई पीछे से धक्का देता है, बट तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आकर उसे बचा लेता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो, पर वो बंदा उसे बिना थैंक यू बोले उस जगह से चले जाता है। यहाँ हमें पता लगता है वो किसी कंपनी का एजेंट है। अपने हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म करता है कि वो क्वीन जियांग सिटी में पहुंच चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अपनी कहानी की मेन हीरो को देखते हैं, यानी कि कुरुसाई। जब वो रास्ते से जा ही रहा होता है तो तब उसकी बहन जिद कर रही होती है कि उसे एक नई डॉल चाहिए, जिस पर कुरुसाई उससे कहता है कि अभी मुझे ये फाइल कॉफी शॉप में जाकर जल्द से जल्द जमा करानी है, नहीं मैं लेट हो जाऊंगा। तो जिस पर उसकी सिस्टर उससे कहती है कि आप हर बार ऐसे ही बोलते हो, क्या तुम्हारा वो खरगोश बॉस मुझसे ज्यादा प्यारा है। इसके बाद वो एक लेडी के मुंह पे चढ़ जाती है, जिस पर कि कुरुसाई उससे कहता है कि नीचे उतरो, उसे क्यों परेशान कर रही हो, मैंने मना करा ना कि अभी हम जरूरी काम से जा रहे हैं। उसे ऐसा चिल्लाता हुआ देखकर वो लेडी काफी ज्यादा परेशान होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इससे हमें ये पता चलता है कि कुरुसाई की बहन को सिर्फ उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता, और अगर वो उसे ऐसे बीच रास्ते में परेशान करेगी तो लोग मुझे पागल समझेंगे। और तभी जब वो रास्ते से जा ही रहे होते हैं, उसकी बहन की नजर एक गुड़िया के ऊपर जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे वही वाली डॉल चाहिए। असल में कुरुसाई की बहन का नाम काई है, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि कुरुसाई उसकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा है, जिसके बाद वो अपनी पावर से पहले तो उस शॉप के सारे बलून्स को हवा में उड़ा देती है, और फिर वो उसी शॉप ओनर के कंधे में चढ़कर कहने लगते है कि अगर तुमने मुझे वो डॉल नहीं दिलाई तो मैं इस बुड्ढे की गर्दन तोड़ दूंगी। उसे ऐसा करता देख कुरुसाई उसे शांत कराता है और कहता है कि ठीक है। उसे आखिर होता देख उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि आप तो बेस्ट ब्रदर हो पूरी दुनिया के। इसके बाद वो वहाँ पर सबसे महंगे वाले टॉय के ऊपर हाथ रखती है, जिसे देखकर कुरुसाई कहता है कि अभी तो मुझे मेरी सैलरी भी नहीं मिली, मैं इतना महंगा डॉल कैसे खरीद सकता हूँ इसके लिए। और अब वो उसे एक सस्ती वाली डॉल दिखाने लगता है, जो कि काई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ हम उसी शॉप के ओनर को देखते हैं, जो कि कुरुसाई को अपने आपस में ही बात करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कर क्या रहा है। दूसरी तरफ कुरुसाई काई को समझाने की कोशिश करता है कि अभी हमें जल्द से जल्द कॉफी शॉप में भी जाना है, अगर तुम ऐसा करोगी तो हम लेट हो जाएंगे। लेकिन काई उस गुड्डे को वहीं पर ही फेंक देती है और उसके साथ आने के लिए भी मना कर देती है। दूसरी तरफ कुरुसाई, जिसे की लेट हो रहा होता है, वो शॉपकीपर को उसके बलून्स और उस गुड्डे के पैसे लौटाकर उस जगह से जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि कुरुसाई के ऊपर कोई लोग नजर रख रहे हैं। कुरुसाई जो कि आप उस कॉफी शॉप में पहुंच चुका था, वो वहाँ पर वही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लौटाने के बाद जा ही रहा होता है, तो उस कॉफी शॉप की ओनर उसे कॉफी पीने के लिए देती है, जिस पर कि कुरुसाई उसे थैंक्स करता है। और जैसे ही वो उस कप को पकड़ता है तो वो देखता है कि उस कप में तो किसी तरह का मॉन्स्टर घूम रहा है, जिसे देखकर वो उस जगह से साइड हट जाता है और कहता है कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, और वैसे भी मैंने तो आपका काम कर दिया। इसके बाद वो जैसे उस जगह से जा रहा होता है तो वो लेडी उसे फोर्स करने लगती है कि तुम्हें ये कॉफी पीनी ही होगी, चाहे अब उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ हम कुरुसाई को देखते हैं, जो कि उस कॉफी शॉप से बाहर चले जाता है, और दूसरी तरफ इसी चीज की खबर वो वर्कर्स उस लेडी को दे देते हैं जो उसने की कुरुसाई के ऊपर नजर रखने का ऑर्डर दिया था। वो लेडी, उसका नाम मिस लियो होता है, वो इन कॉर्पोरेशन की एजेंट होती है, जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रखती है जो कि सस्पिशियस होते हैं। असल में इन्होंने उन लोगों को लेवल्स में डिवाइड करा हुआ है,
जिसका लेवल जितना ज्यादा होगा उन्हें वो नहीं रोक पाएंगे और जिसका लेवल कम होगा उसको वो रोक सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से। इसलिए वो अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि अगर तुम्हें लगे कुरुसाई हद से ज्यादा अपने आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है तो तुम उसे मार देना। तो जिस पर वो लोग कहते हैं कि आपको नहीं लगता वो बाहर की तरफ ही जा रहा है, आखिर हम बीच रोड में उसे कैसे मार सकते हैं। लेकिन मिस लियो कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही पड़ेगी और मैं नहीं चाहती कि सारा इल्जाम मेरे ऊपर पड़े। और अब वो वर्कर्स एक बार फिर से कुरुसाई के ऊपर नजर रखने लगता है। हम देखते हैं कुरुसाई को जो कि काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, जो भी इंसिडेंट अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ है। इसके बाद वो मेट्रो में आकर बैठ जाता है और उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी उसके साथ हुआ क्या था। जरूर ये मेरी आंखों का धोखा ही होगा, हर बार ये चीजें मुझे ही क्यों नजर आती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन भी पहुंच जाती है, यानी कि काई। काई उससे कहती है कि आपको कुछ मजेदार देखना है, कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवेंचर होने वाला है, मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ। दूसरी तरफ कुरुसाई जिसे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है वो किस एडवेंचर की बात कर रही है। और तभी वहाँ पर लाइट्स बंद ऑफ होने लगती है, जिसे देखकर कुरुसाई को कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे ही वो अपने सामने दिखता है तो उसके सामने वही लोग मौजूद थे जो कि कॉफी शॉप में भी थे। वो लोग उसे अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं और तभी वो लेडी भी वहाँ पर पहुंच जाती है जो कि उसे वापस से वही कॉफी पीने के लिए फोर्स करने लगती है। कुरुसाई उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। और इसके बाद वो उस जगह से भागने लगता है। तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो जिस पर कुरुसाई काई से कहता है कि तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही हो, मेरी मदद करो। लेकिन काई जो कि वहाँ पर तो उसे मजे ले रही होती है, वो उससे कह रही होती है कि आपने ही तो कहा था कि मैं आपके काम के बीच में टांग ना अड़ाऊं, तो फिर मैं आप बीच में क्यों आऊँ। दूसरी तो वो लेडी भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी जिसके हाथ में वही कॉफी का कप होता है। तभी अचानक से उस कॉफी की कप से वही कीड़ा बाहर निकल कर कुरुसाई के मुंह के अंदर जाने लगता है, जिसे देखकर काई कहने लगती है कि अगर आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे मेरी पसंद का टॉय दिलाओगे तो मैं आपको पावर्स देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर कि कुरुसाई एग्री हो जाता है। इसके बाद काई उसको साथ अपनी पावर्स को मर्ज कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुरुसाई और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाता है। वो कहता है कि मैं इन लोगों को मार नहीं सकता क्योंकि ये लोग अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है, भले ही ये लोग पोजेस्ड हो। इसलिए वो उस जगह से भागने लगता है और जैसे ही मेट्रो रुकती है वो उस स्टेशन से भागने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम स्टेशन मास्टर को देखते हैं जिसे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बंदा भाग क्यों रहा है। दूसरी तरफ कुरुसाई जो कि वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काई उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि इतनी जल्दी क्या भागने की, मैंने तो आपको पावर्स दिया, आप लड़ते क्यों नहीं हो। जिस पर कुरुसाई कहता है कि मेरा पैर छोड़ो, वो मॉन्स्टर यहाँ पे आते ही होंगे। जिस पर काई पीछे मुड़ती है और कहती है कि आप इन लोगों से डर रहे हो और फिर वो उसे अपनी उंगली से उस मॉन्स्टर को चैलेंज करने लगती है, जिसे देखकर कुरुसाई उससे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारी छोटी गलती की वजह से बेकसूर लोग मारे जाएंगे। लेकिन काई को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ वो जो छोटा सा मॉन्स्टर होता है एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो स्टेशन की आसपास की चीजें तोड़ने लगता है, जिसे देखकर वो स्टेशन मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उससे तो वो मॉन्स्टर नहीं दिख रहा होता है। दूसरी तरफ काई कह रही होती है कि वाओ ये इतना ज्यादा बड़ा हो गया, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद वो एक बार फिर से कुरुसाई के साथ अपनी पावर्स को मर्ज करके लोगों के साथ फाइट करने लगते हैं और वो एक ही झटके में उन सबको हरा भी देते हैं। इतना सारा शोर सुनकर वो स्टेशन मास्टर बाहर आता है और कहता है कि ये लोग जमीन में क्यों सो रहे हैं। तो तभी उसकी नजर हवा की तरफ जाती है जहाँ की वो कॉफी वाली लेडी लटक रही होती है। उसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तभी वो मॉन्स्टर जिसने की उसे देख लिया था वो अपने टेंटिकल से उसे भी पकड़ लेता है, जिसे देखकर कुरुसाई कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। अब एक और बंदे को इसके बारे में पता चल चुका है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस बंदे को मारता, कुरुसाई उसे बचा लेता है अपनी पावर से, जिसके बाद वो स्टेशन मास्टर वापस से अपनी जगह में जाकर छुप जाता है। दूसरी तरफ कुरुसाई उससे कहता है कि लगता है तुम्हारा गेम खत्म करना ही होगा। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है, लेकिन वो उससे ज्यादा था पावर्स में। तभी स्टेशन में अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक मेट्रो पहुंचने ही वाली है, जिसे देखकर कुरुसाई कहता है कि नहीं, मैं और को इस काम पे इन्वॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मेट्रो के आने से पहले या फिर तो खुद इस जगह से भागना होगा या फिर इस मॉन्स्टर को ही खत्म करना होगा। लेकिन उनके पास सिर्फ 2 मिनट है। कुरुसाई जब काई से इस बारे में पूछता है तो काई कहती है कि मैं इस काम को 1 ही मिनट में कर सकती हूँ, अगर तुम मुझसे वादा करोगे तुम मुझे इस दुनिया में सबसे बेस्ट टॉय दिलाओगे तो। जिस पर कुरुसाई एग्री हो जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस भी करते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर अपनी टेंटिकल से उन दोनों को ही पकड़ लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरुसाई और काई की पावर मिक्स होने के
बाद वो दोनों एक काफी बड़ी एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं, जिससे कि उस मॉन्स्टर्स के टेंटिकल्स कट जाते हैं और देखते ही देखते वो सिर्फ एक ही झटके में उस पूरे मॉन्स्टर को मार देते हैं। दूसरी तरफ ये सब कुछ वो स्टेशन मास्टर भी देख रहा था, जिससे कि वो अपने कैमरे में कैद करने लगता है। यहाँ पे वो कुरुसाई की काफी सारी तस्वीरें भी खींच लेता है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद काई कुरुसाई से कहती है कि क्या हम फिर से इस गेम को खेलेंगे, इतना मजा आया ना। तो जिस पर कुरुसाई कहता है कि लगता है ट्रेन आ गई, और फिर वो दोनों उस जगह से चले जाते हैं। उस ट्रेन के पहुंचते ही कुछ ऑफिसर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम कुरुसाई और काई को देखते हैं। काई कुरुसाई से पूछती है कि तुमने कहा था तुम मुझे टॉय दिलाओगे, जिस पर कुरुसाई कहता है कि अभी थोड़ी देर बाद। तो काई उससे कहती है कि तुम कब से यही बात बोल रहे हो, मुझे टॉय अब ही चाहिए। और फिर वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा ना, मैं जा रही हूँ इस जगह से। और काई के जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की पहुंच जाती है, जो कि कुरुसाई से कहती है कि मेरी कार में आकर बैठो। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लियो होती है, जो कि सिन कॉर्पोरेशन की एजेंट है। और वो एजेंट बताती है कि जो भी चीज तुम्हारे साथ हो रही है वो असल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही देख सकते हो, जिनके पास एक तरह की स्पेशल एबिलिटीज है। हमारे टारगेट में सिर्फ अभी तक वही लोग हैं जो कि इन सारी चीजों को देख सकता है, यानी कि कर्ट्स और मॉन्स्टर्स को। उनमें से तुम भी मौजूद हो। ये मॉन्स्टर नॉर्मल लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें अपने काबू में कर लेते हैं, जिसके बाद वो खून के प्यासे दरिंदे बन जाते हैं। और अगर इन सारी चीजों को नहीं रोका गया तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ते ही जाएगी। लेकिन इन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हमें उन्हीं के जैसे लोगों की जरूरत है, इनके पास स्पेशल पावर्स मौजूद है। और फिर हमें मिले तुम। वाकई में तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया, मुझे यकीन नहीं होता। हमें तो लगा था कि शायद से तुम भी उन मॉन्स्टर्स की वजह से अफेक्टेड हो, इसलिए हम तुम्हें जल्द ही मारने वाले थे, जब तक तुम्हारा ये पागलपन और बढ़ता। लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम तो एक नेक्स्ट लेवल के बंदे निकलोगे। क्या तुम हमारी कॉर्पोरेशन के साथ काम करना पसंद करोगे? क्योंकि हमने देखा कि तुम अपनी फाइट के दौरान किसी भी अनदर पर्सन को इन्वॉल्व होने नहीं दे रहे थे, और हम यही चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कम लोगों को मिशन में इन्वॉल्व करें। और हमें लगता है कि तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। इसके बाद वो उसके सामने काफी ज्यादा पैसों की रकम रख देती है, जिस पर कुरुसाई कहता है कि ये पैसे किस लिए है। तो मिस्टर लियो से बताती है कि हमारे साथ काम करने के लिए ये तुम्हारा एडवांस है, अगर तुम चाहोगे तो तुम्हें मंथली भी पे किया जाएगा। कुरुसाई देखता है कि वो रकम वाकई में बहुत ज्यादा है। वो उससे कहता है कि मैं इन पैसों को नहीं रख सकती। जिस पर मिस लियो कहती है कि मुझे पता है तुम और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा लो है, और इस टाइम तो तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, तो तुम मना नहीं कर सकते ऐसे। जिस पर कुरुसाई कहता है कि बात ये नहीं है, असल में मेरे पास तो कोई सुपर पावर्स है ही नहीं। जिस पर मिस्टर लियो अपनी कार को रोक देती है और कहती है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारे पास पावर्स नहीं है तो तुमने उस मॉन्स्टर को कैसे हराया? जिस पर कुरुसाई कहता है कि असल में ये सब मैं नहीं बल्कि मेरी बहन करती है, काई। अब हम काई को सीट के पीछे देखते हैं, जिसे कि मिस लियू नहीं देख पा रही थी। मिस लियू को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उससे पूछती है कि आखिर काई कौन है। तो कुरुसाई बताता है कि काई मेरी फैमिली मेंबर है, यानी कि मेरी बहन की तरह मेरी फैमिली में मेरे पापा और मम्मी भी है। उन लोगों के पास पावर्स मौजूद है, बट मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं हमेशा जब भी किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट करता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स या फिर अपनी बहन की मदद लेता हूँ। दूसरी तरफ मिस लियू को अपने हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुरुसाई झूठ बोल रहा है, कुरुसाई तो अकेला रहता है। और अब वो कुरुसाई से पूछने लगती कि सच सच बताओ तुम आखिर क्या छुपा रहे हो। जिस पर कुरुसाई कहता है कि यही कि मेरी फैमिली को सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी फैमिली में जो सबसे ज्यादा नॉर्मल इंसान है वो सिर्फ मैं हूँ। मेरी फैमिली का मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं है। इवन कि मेरी मॉम जो कि सिर्फ अपने काम में बिजी रहती है, और मेरे डैड तो सिर्फ खाना बनाने में। और रही बात पावर्स की, तो मैं अपनी बहन की मदद ले सकता हूँ, और मुझे पता है कि मैं उसे कैसे संभाल सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस लियू बैठ जाती है और कहती है कि ठीक है, उस बैग के अंदर तुम्हें एक फोन और एक गन भी मिलेगी। गन तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए और फोन हमसे कांटेक्ट करने के लिए। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत पड़े तुम हमें फोन कर सकते हो। इसके बाद हम कुरुसाई को टॉय शॉप की तरफ देखते हैं, जहाँ वो काई से कह रहा होता है कि तुमने कहा था ना मुझे तुम्हारा फेवरेट वाला टॉय चाहिए। जिस पर काई बोल रही होती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो कुरुसाई कहता है कि बिल्कुल नहीं, अब तो तुम्हारा भाई भी अमीर हो चुका है, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें वही दिलाऊंगा। जिसके बाद काई बहुत ज्यादा खुश होती है और अंदर जाकर जो भी टॉय से पसंद आता है वो खरीदने लगती है।
यहाँ हम देखते हैं कि काई ने तो पूरी की पूरी स्टोरी खाली कर दी थी। उसने सारे के सारे टॉयज जमीन में गिरा दिए थे कि तभी अचानक से वहाँ पे शॉप की ओनर आ जाती है। वो कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुमने इतना सारा सामान क्यों फैलाया हुआ है। तो जिस पर कुरुसाई उसको उस सामान के पैसे दे देता है और कहता है कि इन सारी चीजों को पैक कर दो जो भी मेरी बहन को पसंद आई है। और ये चीज देख कर तो वो लेडी भी काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद कुरुसाई और काई घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि उन दोनों ने बहुत ज्यादा शॉपिंग करी होती है अपनी पेरेंट्स के लिए और काई के लिए भी। काई बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वो अपनी माँ से कहती है कि देखो ना, आज भैया अपने सैलरी से सबके लिए गिफ्ट लेके आए। तो जिस पर उसकी माँ कहती है कि क्या तुम्हें एडवांस मिला है, जिस पर कुरुसाई कहता है कि हाँ, और वो लोग भी अपने अपने गिफ्ट देकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो उसी तो कुरुसाई की मॉम कहती है कि तुम बिल्कुल सही टाइमिंग पे आए हो, अभी अभी डिनर भी रेडी हो चुका है। यहाँ दूसरी तो हम काई को देखते हैं जो कि टीवी ऑन करके उसमें 3D एनिमेशन देखने लगती है। यहाँ हम किचन में कुरोसाई के पापा को देखते हैं जो कि डिनर तैयार कर रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रहे थे। यहाँ उनकी मॉम उन्हें डिनर सर्व करती है और कहती है कि आज तुम सबके सब सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि तुम्हारे भाई को उसकी सैलरी का बोनस जो मिला है। अब जिस पर उसकी डैड जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं वो कुरोसाई से कहते हैं कि जरूर इसने अपनी बहन का यूज करा होगा किसी काम में। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम हमेशा ज्यादा ही सोचते रहते हो, अगर दोनों बच्चे खुश है तो इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है। जिसके जवाब में कुरुसाई अपने डैड से कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ एक दिन हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे, हम भी बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो जिस पर उसके डैड गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं कि वो दिन कभी नहीं आएगा। और वो जैसे ही उसे पंच करने जा ही रहे होते हैं उसकी मॉम अपनी पावर से उसका हाथ रोक देती है और कहती है कि एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह पूरे दिन भर किचन में तो नहीं पड़ा रहता। और अब उनकी फाइट को देखकर काई को डर लगने लगता है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच में लड़ाई हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। दूसरी तरफ यही सारी चीजें मिस लियू अपने ऑफिस से देख रही होती है। वो कहती है कि शायद से इस लड़के ने बिल्कुल सही कहा था इसकी इनविजिबल फैमिली के बारे में। अगले दिन मॉर्निंग में हम देखते हैं जब कुरुसाई अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉस उससे बहुत ज्यादा नाराज है और इसी बात से आज वो उसे ऑफिस से भी निकालने वाले हैं। जिस पर कि कुरुसाई के साथ जो लेडी काम करती है वो कुरुसाई से कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारे डायरेक्टर आएंगे उससे माफी मांग लेना। तो उसकी बातों को सुनकर कुरुसाई उससे माफी मांगने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वो रास्ते में डायरेक्टर से टकरा जाता है। तो जिस पर उसके बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने टाइम भी देखा है घड़ी में, तुम कितने बजे यहाँ पे पहुंच रहे हो। जिस पर कि कुरुसाई कहता है कि मैं तो बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचा हूँ। जिस पर उसके बॉस कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना, मैं आज और अभी इसी वक्त से तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूँ। और इसके बाद वो उससे कहता है कि अपनी बोरी बिस्तरा पकड़ो और इस जगह से निकलो। जब कुरुसाई अपनी पैकिंग कर रहा होता है तो वो वहाँ पे एक फोटो को देख रहा होता है। तभी एक लेडी एम्प्लॉय उससे कहती है कि तुम किसी की मदद ले सकते हो, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई बड़ा बंदा है जिससे तुम बात करा के अपनी इस जॉब को बचा सको। जिस पर कि कुरुसाई को मिस लियू की बात याद आती है। उसने उससे कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल घुमा देना, और वो वही करता है। वो मिस लियू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, बट उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और इसके बाद थोड़ी देर में उसकी बॉस उसके सामने गिरते पड़ते आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जान पहचान इतनी दूर तक है, तुम कल से कितने भी बजे ऑफिस आ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। और इसके बाद वो उसे एक फाइल पकड़ा देता है जिस पर कि मिस लियू से पूछती कि तुम्हें वो फाइल मिल गई तो तुम्हारा पहला मिशन यही है कि तुम्हें शीफांग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जाना होगा, क्योंकि वहां से 8 और 9 मर्डर्स के केसेस सामने निकल के आ रहे हैं और उनके मर्डर केसेस कोई मामूली केसेस नहीं है, हमेशा के की जरूर इसके पीछे किसी तरह के मॉन्स्टर का ही हाथ होगा। जिस पर कि कुरुसाई वो मिशन करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ इसका पार्ट 1 और 2 एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।